अपना बॉलिंग एक्शन चेंज करना चाहता था। तो मैं रोज़ सोते हुए सोचता था कि यार ये कैसे करूं ताकि वो पेस भी बने और बॉल भी अच्छा जाए वगैरह। तो कह रहे हैं सोते हुए मुझे ख्वाब में आ गया बॉल करते हुए, मैंने अपने आप को ही देख लिया। सुबह उठते ही मैंने वो जो तरीका था वो पकड़ लिया और फिर मेरा बॉलिंग एक्शन दूसरा हो गया। जब हम सेल्फ रिफ्लेक्ट करते हैं ना, तो हमारे लिए बहुत ही कुछ उसके अंदर छुपा हुआ है। आमतौर पे लोग इसको अहमियत नहीं देते, क्योंकि इंसान की जो एक्सेप्टेंस है ना, वो उसकी महारतों की वजह से है। कितनी किसी के अंदर महारतें हैं, स्किल्स हैं, इस वजह से उसकी पब्लिक में एक्सेप्टेंस है, मार्केट प्लेस के ऊपर वैल्यू है और उसी का मुआवजा मिलता है। ज़्यादातर लोग जिंदगी में पीछे इसलिए रह जाते हैं कि वो खामखा समझते हैं कि अगले के साथ मिलना, टाइम देना, उससे क्या फ़ायदा है, ठीक है ना। तो इसलिए वो उनके जो अपॉर्चुनिटीज़ के मौके वो कम से कम होते जाते हैं, मिनिमम होते जाते हैं। मौके लोगों की शक्ल में आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। बेशुमार लोग हैं जो एक ख़ास लेवल पे ज़िंदगी में बमुश्किल गुजारा कर रहे हैं और वो उसी पे चल रहे हैं और उन्हें समझ नहीं आ रही कि मुस्तकबिल क्या होगा। आगे महंगाई और चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, उनकी आगे बच्चे बड़े हो रहे हैं, ख़र्चे बढ़ेंगे, बट वो अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर रहे, तरक्की नहीं कर रहे, आगे नहीं बढ़ रहे, प्रोग्रेस नहीं कर रहे। और वो इसको कहते हैं कैच 22। इस कैच 22 में फंसे हुए हैं। आज की वीडियो में उन लोगों के लिए ये वीडियो ख़ास है कि जो लोग छोटे से लेवल पे ही हैं, ऊपर नहीं उठ रहे। हालांकि उनके अंदर पोटेंशियल सब कुछ होता है, हर किसी के अंदर होता है, लेकिन वो उससे उठ नहीं रहे। तो कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आप सामने डिस्कस करूँगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें और वीडियो को लाइक भी किया कीजिए, कोई कमेंट हो वो कर दें और शेयर ज़रूर करें, लोगों का बहुत फ़ायदा होगा। बेशुमार दुनिया बड़े इस तरह के मसाइल के अंदर मुब्तला है, हर दूसरा बंदा इसमें मुब्तला है। तो ये प्लेटफॉर्म इसीलिए है कि हमारी कम्युनिटी भी बड़ी हो, तो ये बातें दूसरों तक पहुँचे और उससे उनको फ़ायदा हो। देखिए जी, ये प्रॉब्लम जो है ना, असल में सेल्फ इमेज का है। अगर आप एक ही लेवल पे रुक के रह गए हैं, उसी पे चल रहे हैं, तो ये आपके जहन में आपका एक सेल्फ इमेज बना हुआ है। अब उस सेल्फ इमेज को इन्हेंस करना पड़ेगा, तो आप इन्हेंस हो जाएंगे, ठीक है ना जी। ये जो हम होते हैं ना, हमारा एक सबकॉन्शियस माइंड है और एक सेल्फ इमेज हमारा बन चुका, हमारी नज़र में बन चुका होता है। जैसे दूसरों की नज़र में हमारा कोई इमेज होगा ना कि यार अच्छा इंसान है या पढ़ा लिखा है या सेंसिबल है, या एक उनके नज़र में हमारा इमेज होगा, लेकिन एक हमारी नज़र में हमारा ही सेल्फ इमेज है। और उसमें हमने अपने लिए काफ़ी सारी चीज़ों को मना करके, लिमिट करके, तो खुद ही अपने आप को एक उस लेवल पे रख दिया होता है पक्का। अब यहाँ अपने सेल्फ इमेज को बेहतर करने की क्या तरीका है और आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, आइए इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, अपने सेल्फ इमेज को बेहतर करने के लिए सबसे पहले आपको अपने गोल्स मुकर्रर करने हैं। क्योंकि गोल्स क्योंकि अपने पुअर सेल्फ इमेज के अंदर है, तो आप समझते हैं यार मैं गोल मुकर्रर करूंगा तो मैं पहुंचूंगा कैसे। ये आपकी गलती है। जब आप गोल मुकर्रर करेंगे ना, तो आपके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सलाहियतें पैदा होती हैं, आपको रीजनिंग मिलती है कुछ करने की। और अगर गोल की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आपकी मोटिवेशन बढ़ जाती है, आपका पूरा बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो जाती है। जब आप गोल्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आपकी पूरी शख्सियत में एक इम्पैक्ट आ जाता है। यही वजह है कि बेशुमार लोग जो है एक सतह के ऊपर ये उसी लेवल पे ऊपर ही नहीं उठ रहे, क्योंकि उन्होंने अपने गोल ही मुकर्रर किए और नहीं किया। और गोल इसलिए नहीं मुकर्रर किए तो उन्हें पता है हम अचीव नहीं कर सकेंगे। ये एक प्रॉब्लम है नंबर 1, इसको आप नोट कर लीजिएगा, गोल जरूर मुकर्रर कीजिए। दूसरी बात यह है कि आप अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन जो है ना, उस पर नजर रखें। यानी दिन भर जो भी आपका गुजरता है, शाम को उस चीज को रिफ्लेक्ट करें, यानी उसको गौर करें कि क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, कहाँ गलत था, कहाँ मुझे क्या करना चाहिए था। जब हम ये नहीं करते ना, ये जो इस वक्त के जो पुराने वज़ीर-ए-आज़म जो कैदी नंबर 804 हैं, उनकी ज़िंदगी का तरीका ही यही था। वो हर गुफ्तगू में बताते, वो कहते मैं रोज़ाना रात को रिफ्लेक्ट करता हूँ कि आज मैंने क्या गलत किया। देखें, ये इस तरह बंदे को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। आप अपना जायजा लें कि मैंने कहाँ गलत किया, कहाँ मैं सही था, कहाँ मैं गलत था। जब ये रोज़ करना शुरू हो जाए ना आपको, तो यकीन करें आपको डायरेक्शन मिल जाती है, क्योंकि हमारे अंदर एक अनलिमिटेड पावर अल्लाह ने दी हुई है,
ठीक है ना, अनलिमिटेड पावर। और इसका एक और मिसाल में इमरान खान बताते हैं कि वो कहते हैं कि मैं अपना बॉलिंग एक्शन चेंज करना चाहता था, तो मैं रोज़ सोते हुए सोचता था कि यार ये कैसे करूं ताकि वो पेस भी बने और बॉल भी अच्छा जाए वगैरह। तो कह रहे हैं सोते हुए मुझे ख्वाब में आ गया बॉल करते हुए, मैंने अपने आप को ही देख लिया, सुबह उठते ही मैंने वो जो तरीका था वो पकड़ लिया और फिर मेरा बॉलिंग एक्शन उस तरह हो गया। जब हम सेल्फ रिफ्लेक्ट करते हैं ना, तो हमारे लिए बहुत ही कुछ उसके अंदर छुपा हुआ है। आमतौर पे लोग इसको अहमियत नहीं देते। तो पहला गोल, दूसरा अपना रिफ्लेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन जो है ना वो बेहद ज़रूरी है। नंबर 3 ये है कि जी इन्हेंस योर स्किल्स, इस एरिया में ज़रूर काम करें। जिन लोगों की आमदनी कम तो उनकी स्किल्स कम होती हैं। एक स्किल काफ़ी नहीं है, एक स्किल के साथ एक और स्किल होगी तो कमाल होगा, तीसरी होगी तो और भी कमाल होगा। जैसे कम्युनिकेशन स्किल है, अब ये बहुत बड़ी स्किल है। ये अगर आप इसके ऊपर ही सिर्फ काम कर लेना तो आप अपने बॉस को अच्छी तरह बात कर सकेंगे, सबऑर्डिनेट के साथ अच्छी तरह बात कर सकेंगे, अपना मकसद समझा सकेंगे, उनका समझ सकेंगे, ठीक है। इसमें पब्लिक स्पीकिंग बहुत बड़ी चीज़ है। यानी ये एक स्किल है। सेल्स स्किल सीख लें, बेचने की स्किल। किसी को कोई चीज़ बेचना है तो पहले आपको देखना है कि वो क्लाइंट क्या चाहता है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। फिर उससे पहले भी आपको अपनी प्रोडक्ट के ऊपर गौर करना है कि मेरी प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट किसके लिए फिजिबल है, क्योंकि जिसको बेचना है सोल्यूशन देना है। ये नहीं कि जैसे हम रियल एस्टेट बेचते हैं, हम जब सेल करते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि कल को 1 साल के बाद इसके अंदर कितना मार्जिन होगा, कि अगला को नहीं पता, उसको तब मार्जिन मिलना चाहिए, उसको इतना बेनिफिट मिलना चाहिए। तो वो फिर आपको सेल करने में ना सहूलत भी हो जाती है और अगले आप कॉन्फिडेंस भी आ जाते हैं। प्रोडक्ट नॉलेज है, आपको पता है कि ये चीज़ 100 की है तो ये 200 की हो जानी है, तो लिहाजा उसको फ़ायदा ही फ़ायदा, तो ये आपके फेवर में जाता है। तो दूसरा ये कि स्किल सीखें, और बेशुमार स्किल्स हैं। कंप्यूटर के अंदर स्किल सीख लें आप, निगोशिएशन स्किल सीख लें, बेशुमार स्किल्स और हैं। चैट जीपीटी आजकल ये जो आ गया है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सीख लें, क्योंकि इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी लोगों को और इससे बेनिफिट बहुत उठाया जा सकता है। कोई भी स्किल सीखी हो वो ज़िंदगी में काम आती है, ये मेरा तजुर्बा है। 30 साल पहले मैंने उर्दू टाइपिंग सीख ली थी, अब जब कि मैं किताब लिखी है तो वो मुझे बहुत फ़ायदा हो गया। वरना मुझे एक कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए होता, उसके साथ फिर वो करता। जितने लोग बीच में आते हैं ना उतना काम स्लो हो जाता है, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग का बंदा ही नहीं मिल सकेगा, और मिलेगा तो उसमें फिर प्रॉब्लम रहेंगी, तो वो सारे इश्यूज होंगे। तो स्किल्स जितनी ज़्यादा सीख सकते हैं सीखें। स्किल सीखने से हमें और भी फ़ायदा ये होता है कि हमारे में कॉन्फिडेंस आता है। हमें पता होता है कि हम ये काम तो मसला ही नहीं, हम तो ये कर लेंगे, हमें ये तो हमारे दाएं हाथ का खेल है। तो जब अगले को पता लगता है कि ये बंदा स्किलफुल है तो वो आपको प्रमोशन करेंगे, वो आपको काम देंगे, वो आपको अपने साथ रखेंगे कि यार ये बंदा कहीं किसी ना किसी सूरत हाल में से हमें निकाल देगा। तो ये फ़ायदा है, क्योंकि इंसान की जो एक्सेप्टेंस है ना वो उसकी महारतों की वजह से है। कितनी किसी के अंदर महारतें हैं, स्किल्स हैं, इस वजह से उसकी पब्लिक में एक्सेप्टेंस है, मार्केट प्लेस के ऊपर वैल्यू है और उसी का मुआवजा मिलता है। नंबर 4 फिर यह है कि जी पॉजिटिव रिलेशनशिप। अपने तल्लकात को पॉजिटिव रखें, बेहतरीन रखें, एम्पावरिंग रखें। ऐसे तल्लकात रखें कि कल को आप फ़ायदा दे सकें और ले सकें, ठीक है ना। और ऐसे तल्लकात रखें और तल्लकात का दरवाज़ा हमेशा खुला रखें। नए लोग आपकी ज़िंदगी में रोज़ आने चाहिए, रोज़। पुराने जाने नहीं चाहिए। ये नहीं कि अगर कोई जाना चाहता तो जाने दें, किसी को पकड़ के तो रख नहीं सकता ना, लेकिन पुरानों के साथ नए तल्लकात बने। जैसे सेल्स के अंदर पुराने तो कस्टमर्स हैं, नए कस्टमर्स आने चाहिए। जब आप पॉजिटिव रिलेशनशिप रखते हैं ना तो इससे हम एक दूसरे को से बेनिफिट करते हैं। इंसान इंसानों के बगैर नहीं है, हम एक दूसरे के लिए हैं। तो जब हमारे रिलेशनशिप स्ट्रांग होंगे तो फिर उसके लिए फर्दर बहुत सारे फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स निकल सकते हैं, जबकि हमारे अच्छे स्ट्रांग रिलेशनशिप होंगे। और इन रिलेशनशिप के लेवल पे बहुत काम कीजिए। ज़्यादातर लोग ज़िंदगी में पीछे इसलिए रह जाते हैं कि वो खामखा समझते हैं कि अगले के साथ मिलना, टाइम देना, उससे क्या फ़ायदा है, ठीक है ना। तो इसलिए वो उनके जो अपॉर्चुनिटीज़ के मौके वो कम से कम होते जाते हैं, मिनिमम होते जाते हैं। मौके लोगों की शक्ल में आते हैं, तरक्की लोगों की शक्ल में आती है, अपॉर्चुनिटीज़ लोगों की शक्ल में आती है, और उसमें कुछ अच्छे बुरे। कई लोग आपको नुकसान पहुँचाएंगे, लेकिन वो नुकसान पहुँचाना आपको फ़ायदे में ले जाएगा। ये कुदरत का सिस्टम है, क्योंकि आप पॉजिटिव होंगे। जब आपको कोई नुकसान पहुँचा, उसमें से देखें, उस वर्स्ट के सिनेरियो में पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। ये एक तरह का ऐसे कर्व सा होता है ना, जैसे कि आपको जे कर्व मिल गया, तो आप जब ये नीचे गए तो फिर ये ऊपर उठ गए। तो अगर नीचे जाते ना, आपको कोई धक्का ना देता तो आप वो ऊपर उठते ना। ये कुदरत का सिस्टम है। इसलिए लोगों के साथ
अच्छे तल्लक रखें, उनका भला सोचें, उनका फ़ायदा सोचें, आपका फ़ायदा खामखा होगा। फिर है जी टाइम मैनेजमेंट, अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करें। ये बहुत कीमती चीज़ है। सबसे कीमती चीज़ पैसा नहीं है, जायदाद नहीं है, सबसे कीमती चीज़ ईमान है वैसे, उसके बाद वक्त। अगर ईमान नहीं है इंसान के पास तो उसका कुछ भी नहीं है। और फिर वक्त है, वक्त जो है ना, उससे आप पैसा क्रिएट कर सकते हैं, उससे आप खुशी क्रिएट कर सकते हैं, उससे आप ज़िंदगी का लुत्फ़ ले सकते हैं, उससे आप सेहतमंद बन सकते हैं। वक्त आपके पास होना चाहिए। अगर कोई बीमार भी है, उसको थोड़ा टाइम लगता है, वो सेहतमंद हो जाता है वापस। तो ये, और इसमें जो टाइम मैनेजमेंट है, ये बेसिकली ऐसे नहीं हो सकता कि हम 9 से 10 ये करेंगे, 10 से 12 ये करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा टाइम मैनेजमेंट नहीं होता। बेसिकली ये टाइम मैनेजमेंट का बेहतरीन तरीका जो वो है वो ये कि आपने अपनी दिन में से मैक्सिमम आउटकम निकालने हैं। आपका प्लानिंग होना चाहिए, टू डू लिस्ट होनी चाहिए कि ये काम करना है, ये काम करना है। जितने ज़्यादा आपके पास करने के काम होंगे ना, उतना ज़्यादा आप फिर अपने लिए उस बेहतरीन वक्त का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ उसको इन खानों में बांटने से टाइम अच्छा इस्तेमाल नहीं होगा, आउटकम के आने से वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल होगा। अच्छा जी, फिर ये कि स्टे इन्फॉर्म्ड, अपने शोबे के बारे में, बाकी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म्ड रहें, आपको खबर रहे चीज़ों की, क्या इंडस्ट्री में नया आ रहा है, क्या नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, क्या कस्टमर पसंद कर रहे हैं, या क्या ज़िंदगी में चल रहा है, या क्या आपके काम में हो रहा है, आपके शोबे में हो रहा है। तो इससे आपको ना पता लगेगा। हम ना एक टनल विजन का शिकार हो जाते हैं। चंद दोस्त हैं, उन्हीं में रहते हैं, वो कहते हैं जी काम ही ख़त्म हो गया, पाकिस्तान टूटने वाला है, खुदा न खास्ता हालात ही बड़े ख़राब हैं, ये तो फलां होने वाला है। तो हम वही अपना, वो एक मिसाल आपको देता हूँ कि एक बंदा था, वो नबीना था, बर्गर बेचता था और उसके बर्गर बहुत बिकते थे। उसका बेटा था जो छोटा था, उसने एक आध बंदा साथ रखा हुआ था और काम चलाता था। उसका बेटा थोड़ा बड़ा हो गया और वो भी काम में उसके साथ आ गया, और वो उसका बेटा खबरें सुनता था, वो करता था। मैं कहता हूँ कि समटाइम इन्फॉर्म्ड होने का नुकसान इस तरह से हो जाता है, यानी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसका एंगल कुछ और होना चाहिए। तो वो बच्चा इन्फॉर्म्ड था, वो खबरें पढ़ता था, टीवी देखता, अखबार पढ़ता, ये वो। उसने अपने वालिद को बताया कि वालिद साहब हालात ख़राब होने वाले हैं, जैसे पिछले कोई 2 साल से हमारे यहाँ हैं, और लोगों ने तो बता के हालात ऐसे ख़राब कर दिए जी, महंगाई का तूफ़ान होगा तो ये वो होगा। तो वो इस तरह की इन्फॉर्मेशन में से इन्फ्लुएंस हो गया। तो उसने अपने वालिद को कहा कि जी हालात ख़राब होने वाले हैं बड़े अपने मुल्क के। तो उसके वालिद ने कहा कि मैं क्या करना चाहिए। तो उसने कहा जी मैंने आपको बताया कि हालात ख़राब है। तो उसने वालिद ने कहा कि चलो फिर हम ऐसा करते हैं कि बन कम मंगाया करेंगे, गोश्त कम मंगाया करेंगे। उन्होंने चीज़ें कम मंगाना शुरू कर दी, उनका काम ख़त्म हो गया। जो इन्फॉर्मेशन है, जो जिस चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपने लेनी है, उसके बाद डिसीजन क्या करना है वो आपने देखना है। उन मुल्क के हालात ख़राब होने से लोगों ने बर्गर खाने कम नहीं करने थे, उनका तो काम चल रहा था, वो तो लोगों ने खाने ही खाने थे, लेकिन वो उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर उन्होंने एक्शन गलत ले लिया। तो कभी भी नेगेटिव वाले चीज़ से ज़्यादा मुतासर ना हो जाए। दुनिया नहीं ख़त्म हो रही। दुनिया आज से 40 साल पहले लोगों के पास कम पैसे थे, आज ज़्यादा पैसे हैं, आने वाले टाइम में और पैसे आने वाले हैं। मसला वो नहीं है, मसला ये है कि हम कितने पॉजिटिव हैं और हम के मौक़ों को इस तरह से देख रहे हैं। विजुलाइज सक्सेस, ये बहुत अहम पॉइंट है। अपनी कामयाबी को विजुलाइज कीजिए, कैसी होगी कामयाबी, कैसे आप होंगे, कैसा घर होगा, कैसा गाड़ी, कैसा कारोबार, कैसी जगह होगी, ये सब कुछ विजुलाइज करें जैसा आप चाहते हैं। ये बेसिकली जब हम बार बार विजुलाइजेशन करते हैं तो ये हमारे सब कॉन्शियस में बैठ जाता है, और ये जो लॉजिकल माइंड है ना, ये इसको एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन जब जो चीज़ सब कॉन्शियस में बैठ जाए वही क्रिएट हो जाती है। ये जो लॉजिकल माइंड है, या ये जो सारा ऑपरेशन रन करता है, एक्टिविटीज़, ये बेसिकली सिस्टम को रन करने के लिए है। जो इंसान को चलाने के लिए वो सब कॉन्शियस माइंड है। तो आपने अपने सब कॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें फीड करनी है ना, वो क्या ज़िंदगी होगी, वो सब कॉन्शियस में फीड करनी है। जितनी अच्छी आप फीड करने में कामयाब होगे उतना ही अच्छा आप बन जाएंगे। तो ये चंद चीज़ें हैं उन लोगों के लिए जो तरक्की नहीं कर रहे, एक लेवल पे रुके हुए हैं और ऊपर नहीं बढ़ रहे। अगर इन चीज़ों को अप्लाई करें, गारंटेड उनकी कामयाबी होगी इंशाल्लाह ताला, और वो बहुत आगे जाएंगे। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।